ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7th चैप्टर और प्यार नंबर 87 पे चर्चा किए थे कल। प्रेमार स्वभाव कर चित्त तनु क्षोभ कृष्णेर चरण प्राप्त उपजाय लोभ। तो प्रेम का स्वभाव है कृष्ण प्रेम। आप जो पिछले श्लोक में बोले कि भाग्य से ही प्रेम तुम्हारे कर ही होता है, आपका बहुत बड़ा भाग्य है कि आपने वैसा प्रेम जो है कृष्ण नामेर फल प्रेम सर्वशास्त्र का है, भाग्य से ही प्रेम तुम्हारे कर ही होता है। बड़े भाग्य से आपने उस प्रेम को प्राप्त कर लिया है, तो इसलिए आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये प्रेम प्राप्त करने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ, इसका स्वभाव ये है कृष्णेर चरण प्राप्ति उपजाय लोभ। हाँ, लोभ उत्पन्न हो जाता है कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय पाने के लिए। इस संसार में लोभ तो हर किसी को है। हाँ, और हर किसी का जो है चित्त तनुक्षोभ होता है। लेकिन किसके लिए? भौतिक चीजों के लिए होता है, जिसके कारण वास्तव में संसार में व्यक्ति फंसा रहता है। तो जब तक ये लोभ भौतिक चीजों से, भौतिक वासनाओं से हट करके कृष्ण के शरण कमलों में नहीं जाएगा, तब तक हमको इस संसार में ही फंसे रहना पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करने का जब लोभ उत्पन्न हो जाएगा, तो हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। और ये कृष्ण के चरण कमलों में लोभ उत्पन्न होता है कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होने पे। और प्रेम जो है फल है, कृष्ण नाम मेरा फल प्रेम। इसलिए ये कृष्ण नाम जप करके आपने इस फल को प्राप्त कर लिया है, ईश्वरपुरी चंद्र महाप्रभु को बोल रहे हैं। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अब आगे बोल रहे हैं, आगे फिर और क्या परिणाम होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रेम रस भावे भक्त हासे कांदे गाय उन्मत्त हैया नाचे इति धाय। When one actually develops love of Godhead, he naturally sometimes cries, sometimes laughs, sometimes chants, and sometimes runs here and there just like a madman. हाँ, पागल की तरह इधर उधर भटकता रहता है। प्रेमार स्वभाव भक्त हास्य कांदे गाय। हाँ, बिल्व मंगल ठाकुर एक बड़ा सुंदर भजन लिखते हैं, चौराष्टकम। उसमें इसके बारे में वर्णन करते हैं कि जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है, मतलब उसका हृदय अभी लॉस्ट हो चुका है, कृष्ण लेके चले गए, चोरी कर लिए। तो वो बेचारा जो है करोति भिक्षुम पथिगे है हीनम। हाँ, तो वो बेचारा भिक्षुक बन करके इधर उधर भटकता रहता है। तो वही यहाँ पे बता रहे, मत हैया नाचे इति उति धाय। ये प्रेम का ये स्वभाव है। तो दो स्वभाव बताए गए। एक तो कृष्ण चरण को प्राप्त करने के लिए उपजाए लोभ, लोभ उत्पन्न हो जाता है। ये तो मन का, चेतना का जो क्षोभ है, वो बताया गया है। और तनु, तनु मतलब शरीर में क्या क्षोभ उत्पन्न होता है, वो इस यहाँ पे बता रहे हैं। हासे कांदे गाय उन्मत्त है या नाचे इति उति धाय। इन दिस कनेक्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी सेज, ध्यान से सुनिए वो क्या कहते हैं। Sometimes persons who have no love of Godhead at all display ecstatic bodily symptoms. Artificially, they sometimes laugh, cry, and dance just like madmen. But this cannot help one progress in Krishna consciousness. Rather, such artificial agitation of the body is to be given up when one naturally develops the necessary bodily symptoms.
Actual blissful life manifested in genuine spiritual laughing, crying, and dancing is a symptom of real advancement in Krishna consciousness, which can be achieved by a person who always voluntarily engages in the transcendental loving service of the Lord. If one who is not yet developed imitates such symptoms artificially, he creates chaos in the spiritual life of human society. तो ये हमने ऑलरेडी कई बार चर्चा किया है, लेकिन फिर भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी वापस से वर्णन कर रहे हैं तो चर्चा करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेमार स्वभावे भक्त हासे कांदे गाय, उन्मत्त हैया नाचेति उद्धिताय। ये प्रेम का स्वभाव बताया गया है कि कृष्ण प्रेम जिसके हृदय में वास्तविक रूप में होता है, तो इस प्रकार से शारीरिक लक्षण भी प्रकट होते हैं। लेकिन ये बहुत ही हाईली एलिवेटेड स्टेज होती है, बहुत ही दिव्य अवस्था होती है। इसका कोई नकल नहीं कर सकता है। अगर कोई नकल करेगा तो उसका भी आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा, और जो लोग उससे प्रभावित होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे आध्यात्मिक जीवन उनका। और इसलिए लिख रहे हैं कि दिस आर्टिफिशियल सिम्टम्स एग्जीबिशन ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम symptoms has created chaos in spiritual life of human society। chaos का मतलब होता है सब उथल पुथल मचा दिया है। ये हुआ है एक्चुअली। चैतन्य महाप्रभु तो जब शो किए अष्ट सात्विक विकार, और उनके कई नित्य पार्षद भी अष्ट सात्विक विकार शो किए, तो वो तो वास्तविक था। लेकिन उनके बाद कुछ लोग ढोंगी लोग आ गए, आपस संप्रदाय वाले कुछ लोग आ गए। अब वो लोग वास्तविक रूप में कृष्ण प्रेम नहीं था हृदय में, लेकिन फिर भी जानबूझ करके आर्टिफिशियल ये सब सिम्टम्स को, लक्षणों को प्रकट करते थे, कुछ सस्ता नेम फेम प्राप्त करने के लिए, हाँ, धन कमाने के लिए, स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए, फॉलोवर बनाने के लिए, ये सब अलग अलग जो गलत मोटिवेशन से, भौतिक विचारधारा को रखते हुए कुछ लोग ये करते थे। हाँ, और आज भी करते हैं, आज भी कुछ लोग हैं ऐसे ही, उनको सहजिया बोला जाता है। तो ये सावधान किया जा रहा है कि कभी भी सहजिया नहीं बनना चाहिए। हाँ, ये जो सिम्टम्स हैं, ये लक्षण हैं, ये स्वाभाविक रूप से प्रकट होना चाहिए हमको। ये सिम्टम्स को प्रकट करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मेहनत करके तो जो है लोग नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, जो फिल्म वगैरह बनाते हैं, टीवी सीरियल बनाते हैं, वो लोग भी रो देते हैं, वो लोग भी हंसते हैं, वो लोग भी पागल की तरह सब कर सकते हैं। तो वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उससे जरूरी नहीं कि प्रेम प्राप्त हुआ है। तो कैसे पता चलेगा कि स्वाभाविक रूप से प्रेम उत्पन्न हुआ है? कि भक्त, यहाँ पे लक्षण बहुत स्पष्ट लक्षण लिख रहे हैं कि वन हु हैज एक्चुअली डेवलप्ड लव फॉर कृष्ण विन कैन बी अचीव्ड बाय अ पर्सन हु ऑलवेज। और कौन ये सिम्टम्स को स्वाभाविक रूप में प्राप्त कर सकता है, यानी वास्तविक प्रेम प्राप्त कर सकता है? वन हु इज ऑलवेज वॉलेंटरली एंगेजेस इन द ट्रांसजेंडर लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जो हमेशा, ऑलवेज, जो हमेशा स्वेच्छा पूर्वक, बलपूर्वक नहीं, स्वेच्छा पूर्वक भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसा भक्त जो है जेन्युइन तरीके से, वास्तविक रूप में इन सिम्टम्स को, ये जो लक्षण बताए गए हैं कि कभी कभी वो रोता है, हंसता है, कभी कभी वो चैंट करता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है पागल की तरह, ये लक्षण जो है ये स्वभाव उसको प्राप्त हो सकते हैं जो हमेशा स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने में तत्पर रहता है। ये एक लक्षण तो यहाँ पे ये बताया गया कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और किस भक्त के अंदर ये वास्तविक रूप में ये प्रेम है भगवान के प्रति, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जितनी मात्रा में प्रेम होता है उतनी मात्रा में भौतिक जगत से विरक्त हो जाता है। फिर ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर, स्पष्ट रूप में। फिर उसको इंद्रिय तृप्ति करने के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा इस संसार में। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए पागल नहीं होगा। ऐसा देखा जाता है कई बार, कुछ लोग जो है आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से भक्ति करने का शो ऑफ करते हैं कि उनके हृदय में बहुत प्रेम है, और कभी कभी वो रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। और ये करने के पश्चात जब बाहर जाते हैं तो वापस से इंद्रिय तृप्ति में चालू हो जाते हैं। वो अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, खान पीन करना और ये सब करना, बाकी चीज में लग जाते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं, ढोंगी साधु लोग होते हैं, वो लोग जनता को फंसाने के लिए इस प्रकार से एग्जीबिशन करते हैं। अब बाद में पाया जाता है कि बैठ के सिगरेट पीते हैं। तो ये थोड़ी ना लक्षण है। जैसे एक बार, ऐसे वैसे मैं बताया हुए कथा, लेकिन ये कई बार वैसा देखा जाता है कि जो इस प्रकार के प्रोफेशनल रिसाइटर होते हैं, भागवत कथा करते हैं,
और कीर्तन मंडली होती है। तो वो लोग स्पेशली बंगाल उड़ीसा में बहुत है ये। बंगाल उड़ीसा में आप जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोफेशनल, क्योंकि बंगाल उड़ीसा में भक्ति का बहुत प्रचार हुआ है। कई लोग भक्ति संप्रदाय से जुड़े हैं, जानते हैं। तो वहाँ पे एक कुछ लोगों ने बिजनेस भी बनाया है इसका, खूब बिजनेस करने के लिए भी। और ये कई सालों से चल रहा था, लेकिन श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर की कृपा से, भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से ये काफी हद तक इसको नष्ट किया गया है। 13 प्रकार के ऐसे ग्रुप बन चुके थे, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। तो हालांकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बंगाल उड़ीसा में ही मोस्टली था वो। लेकिन ऑर्गेनाइज जो ग्रुप बनाए जा चुके थे 13 प्रकार के, आउल बाउल करता भाजी गौरांग नागर, इस प्रकार से जो लोग सहजिया बन करके ढोंग तरीके से ये सिम्टम्स है कृष्ण प्रेम के लक्षण को व्यक्त करते थे, लेकिन था नहीं। और इस प्रकार से इनोसेंट पब्लिक जो थी, गांव वालों को चीट करके, धोखा दे करके उनसे धन संपत्ति और ये सब प्राप्त करते थे अपने इंद्रिय भोग करने के लिए। तो शिला भक्तिदास ठाकुर इसका जबरदस्त विरोध किया और इन सबको वहां से सफाया कर दिए। और जो वास्तविक शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु की, वो स्थापित किए। तो ये होता है कि वो लोग इस प्रकार से ऐसा करते हैं, लक्षण नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एग्जिबिट करते हैं। तो दिखने को पता चल जाता है कि कीर्तन करते हैं और भागवत कथा करते हैं तो उस वक्त रोते हैं, आंसू भी बहाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे वो कर करके निकलते हैं तो बैठ के तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, या अवैध स्त्री के साथ अवैध संबंध स्थापित करते हैं। तो ये कौन सा कृष्ण प्रेम? ये तो नॉनसेंस है पूरी तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे सावधान किया जा रहा है कि इस प्रकार से ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हमको वास्तविक जेन्युइन जो भक्ति मार्ग है उसको स्वीकार करना चाहिए और धैर्य पूर्वक करते रहना चाहिए। अधीर होकर के ये सारे सिम्टम्स, लक्षणों को प्रकट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए खुद से, क्योंकि ये लक्षण अपने आप प्रकट होते हैं समय आने पर। हम्म, अधीर होकर के नहीं। एक भक्तिदान महाराज जी एक और इसका उदाहरण देते हैं समझाने के लिए कि जैसे एक कोई स्त्री है, तो उसको पुत्र प्राप्त करना है। तो ऐसे ही देखी कि बाजू की एक स्त्री है, वो गर्भवती थी। तो वो खूब जोर से चिल्लाई, रोई, और कुछ समय बाद पता चला उसको पुत्र हो गया। तब ये स्त्री भी थी, ये गर्भवती नहीं है, लेकिन इसको बड़ी इच्छा है कि मेरे पास पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। तो ये भी जाके लेट गई और जोर जोर से चिल्ला रही है, चिल्ला रही है। तो क्या पुत्र प्राप्त होगा? कुछ नहीं प्राप्त होगा, केवल जो है रोना और एनर्जी खत्म हो जाएगी, बस दैट्स ऑल। इसलिए जो कृष्ण के प्रति जो दिव्य प्रेम है, वो हृदय में जब होता है तब बाहरी रूप से सिम्टम्स, लक्षण प्रकट होते हैं। लेकिन बाहरी रूप से कोई ये सब सिम्टम्स को आर्टिफिशियली प्रकट करके सोचेगा कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो नहीं होने वाला है। इसलिए उस मार्ग को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बड़े ध्यान से समझना चाहिए। कई लोग स्पेशली जो ब्रज वगैरह में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो गलत तरीके से जो बाहरी लक्षण है उसको आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से प्रकट करके प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर कृष्ण के प्रति वो गोपियों वाला प्रेम आ जाएगा। ऐसा नहीं है। कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने का जो प्रामाणिक तरीका है उसको अपनाना चाहिए। वो जब आएगा तो बाहरी लक्षण अपने आप आ जाएंगे। बाहरी लक्षणों को अपने शरीर में धारण करके हम प्रेम को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो उसी प्रकार से विफल हो जाएंगे, जैसे वो स्त्री जो कि गर्भवती नहीं थी और जानबूझ के बस चिल्लाने का प्रयास कर रही है, रोने का प्रयास कर रही है, ये सोच के कि कुछ समय पश्चात मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो पुत्र तो रोने से नहीं मिलता ना, वो तो गर्भ में अगर होगा तो निकलेगा, प्राप्त होगा, नहीं है तो नहीं, नहीं प्राप्त होगा, सिंपल सी बात। उसी प्रकार से हृदय में कृष्ण प्रेम है अगर, तो ये सिम्टम्स प्रकट होंगे। आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से नाटक करके ये सिम्टम्स को, लक्षणों को प्रकट करके कोई कृष्ण प्रेम हृदय में प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो जेन्युइन डिवोटीज होते हैं वो प्रामाणिक वैष्णवाचार्य के जो मार्गदर्शन में रह करके उनको पालन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, और दृढ़ता से लग जाते हैं कि अभी तो हमारा स्टेज है चेतो दर्पण मार्जनम, अनर्थों को पहले नष्ट करना है, कृष्ण प्रेम बहुत दूर है। तो वो अधीर नहीं होते हैं, धैर्य पूर्वक साधन भक्ति को अच्छे से करते जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो उस स्टेज को प्राप्त भी करते हैं। तो खैर यहाँ पे क्योंकि ये कृष्ण प्रेम के क्या लक्षण है ये वर्णन किया जा रहा है तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। लेकिन हमेशा सावधान रहना है कि हमको इसको आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से इसको प्रकट करने का प्रयास नहीं करना है। इसमें हम जो है अननेसेसरी गलत मार्ग में चले जाएंगे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो नित्य पार्षद हुए, उन्होंने प्रकट किए तो उनके पास वास्तविक कृष्ण के प्रति प्रेम था।
तो इस जिस प्रकार के लक्षण वो प्रकट कर रहे थे उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसको हम लोग सुनेंगे। स्वेद कंप रोमांचाश्रु गदगद वैवण्य उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य एत भावे प्रेम भक्ता गणेर न चाय कृष्णेर आनंदामृत सागरे भसाय। Perspiration, trembling, standing on end of one's bodily hairs, tears, faltering voice, fading complexion, madness, melancholy, patience, pride, joy and humility। ये कितने 8 हो गए ना सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिम्टम्स इसमें बताए गए, जिसमें से कुछ एक्सटर्नल है और कुछ इंटरनल है। तो एक्सटर्नल अष्ट सात्विक विकार बोले जाते हैं, 8 होते हैं। और कुछ इंटरनल इंटरनल होते हैं, उसका भी वर्णन किया, जैसे जॉय, ह्यूमिलिटी, प्राइड, पेशेंस। ये सब इंटरनल हो गए। और उसके अलावा जो है एक्सटर्नल। सो दीज आर वेरियस नेचुरल सिम्टम्स। हाँ, ये ध्यान रहे, नेचुरल सिम्टम्स है ये, अपने आप प्रकट होते हैं। दीज आर वेरियस नेचुरल सिम्टम्स ऑफ ecstatic लव ऑफ Godhead which causes a devotee to dance and float in an ocean of transcendental bliss while chanting the Hare Krishna mantra। ये कुछ स्वाभाविक लक्षण होते हैं एक्सटेटिक लव ऑफ गॉडहेड के, भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम जिसके हृदय में होता है। ये स्वाभाविक रूप से ये लक्षण प्रकट होते हैं एज सुन एज ही चैंट्स हरे कृष्णा। हाँ, और जो भक्त को विच causes a devotee to dance and float in an ocean of transcendental bliss है, जो भक्त को प्रेरित करता है नृत्य करने के लिए। और वो भक्त प्रैक्टिकली जो है आनंद के सागर में डुबकी लगाता है, आनंद के सागर वो भूल जाता है, उसको पता भी नहीं चलता एक्चुअली में कि मेरा अश्रुधारा बह रही है, ट्रेमलिंग हो रहा है, या हाथ में रोमांच कंपा शुतरंग जो हो रहा है, वो उसको कुछ पता नहीं रहता है। वो अलग ही दुनिया में चला जाता है, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ही एक्सपीरियंस है। ओशियन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस में वो केवल गोते लगाता है, इट डज नॉट एक्सपीरियंस। और जब उसको पता चलता है, अगर किसी भक्त को, कुछ भक्त ऐसे हो सकते हैं शुद्ध भक्त जो प्रेम की दिव्य अवस्था में होते हैं, लेकिन जब ये सिम्टम्स प्रकट होते हैं तो उनको पता चल जाता है, तो वो कभी सिम्टम्स को एक्सटर्नली प्रकट होने ही नहीं देते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो इसलिए हम वास्तव में किसी को देखकर हम समझ नहीं सकते हैं कि ये कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, ये इम्पॉसिबल है हमारे समझना। क्योंकि जो ऐसा भक्त होता है, जो 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 व्यक्ति सहजिया होता है, ढोंगी होता है, तो वो कृष्ण प्रेम ना होने पे भी एक्सटर्नल सिम्टम्स मैनिफेस्ट कर सकता है। ही कैन इमिटेट दिस एक्सटर्नल सिम्टम्स। ये बाहरी जो लक्षण बताए गए हैं उसको नकल करके प्रकट कर सकता है। और जिसके पास वास्तविक कृष्ण प्रेम होता है तो वो उसको छुपा सकता है। तो इसलिए बाहरी व्यक्ति कोई जज नहीं कर सकता एक्सटर्नल सिम्टम से देख करके कि इसके पास कृष्ण प्रेम है कि नहीं है। तो इसलिए आ, हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम हमारे साधन भक्ति को अच्छे से आगे बढ़े। हम अपने आप को हमेशा जज करें कि हाउ मच वी हैव बिकम डिटैच फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट, प्रोपेंसिटी टू एंजॉय मटेरियल वर्ल्ड। हम कितना इस भौतिक संसार से जो इंद्र तृप्ति है, भोग की वृत्ति, उससे हम कितना मुक्त हो रहे हैं और कितना वास्तविक रूप में कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित हो रही है। ये हमको खुद को जज करना चाहिए, हमको अन्य किसी को जज नहीं करना चाहिए, और नहीं अपने आप को भी धोखे में रख करके अननेसेसरी एक्सटर्नल सिम्टम्स को मैनिफेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ एक्सटर्नल यहाँ पे बताएं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी बहुत डिटेल में ये सारे सिम्टम्स को वर्णन करते हैं। ये सारे सिम्टम्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी आते हैं और उनके टेक्निकल नाम भी बताए हैं श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में। एक एक जो परस्पिरेशन है, स्वेद कंप रोमांच अश्रु, और इसमें क्या क्या भाव, अलग अलग प्रकार के कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं, बड़ा डिटेल में। इसीलिए साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस है। श्रील रूप गोस्वामी जिस प्रकार से शुद्ध भक्ति का जो विज्ञान का वर्णन किए हैं, शायद ही कोई अन्य वैष्णव संप्रदाय में कोई वर्णन किया होगा ऐसा। शुद्ध भक्ति और कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति, ये तो कई जगह वर्णन है, हर जगह वर्णन है, हर संप्रदाय में भी इसका वर्णन होता है। लेकिन वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचकर जो भक्त है जिस प्रकार से भाव को प्रकट करता है, उस भाव का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण, एनालिसिस, और उसका एक एक टेक्निकल नाम दे करके बताना, और उसमें क्या क्या भाव, क्या क्या रस को वो आस्वादन करता है, इस स्तर पे जा करके इस प्रकार से सैकड़ों अलग अलग प्रकार के भाव और वो कैसा रस प्राप्त करता है कृष्ण के साथ,
किस दिव्य रस में स्थित होता है, इसका जो एनालिसिस साइंटिफिक तरीके से किए हैं रूप गोस्वामी, वो शायद ही कोई आचार्य, किसी आचार्य ने किया होगा, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी बहुत ही अत्यंत घनिष्ठम पार्षद हैं। श्री चैतन्यम मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को पूर्ण रूप से जानने के कारण, और रूप गोस्वामी एक्चुअली में श्रीमती राधा रानी के बहुत खास असिस्टेंट हैं, रूप मंजरी हैं। तो इसलिए भी उनका ये नेचुरल है, स्वाभाविक है उनके लिए श्रीमती राधा रानी के और अन्य गोपियों के और अन्य भक्तों के जो भाव हैं उसको विश्लेषण कर पाना, क्योंकि वो खुद भी उन भावों को आस्वादन करते हैं। तो इसलिए वो कर किए हैं। भक्ति रसामृत सिंधु का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा तीसरा पार्ट है, वहाँ पे वो करते हैं। लेकिन उसको समझ पाने के लिए भी हमको शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचना पड़ेगा, तब हम उसको समझ पाएंगे। तो श्रीला जीव गोस्वामी इन इस प्रीति संदर्भ 66 एक्सप्लेन्स दिस स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉड। ये भगवान के प्रेम के स्टेज को प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी भी वर्णन करते हैं। भगवत प्रीति रूप वृत्तिर मायादिमयी न भवति, किम तरहि स्वरूप शक्ति आनंद रूपा, यदानंद पराधीन श्री भगवान पीति। Similarly, in the 69th text, he offers further explanation. तदेवं प्रीतेर्लक्षणं चित्तद्रवस्तस्य च रोमहर्षादिकम्, कथञ्चेत् जाते अपि चित्तद्रवे रोमहर्षादिके वा न चेद् आशय शुद्धिस्तदापि न भक्ते सम्यग् आविर्भाविति ज्ञापितम्। अस्य शुद्धिर्नाम चान्य तात्पर्य परित्यागः प्रीति तात्पर्यं च, अत एवानिमित्ता स्वाभाविकी चेति तत् विशेषणम्। Transcendental love of God, it is not under the jurisdiction of the material energy, for it is the transcendental bliss and pleasure potency of the Supreme Personality of Godhead। यानी कि जो दिव्य कृष्ण के प्रति प्रेम की अनुभूति होती है, ये भौतिक जगत का इससे कोई लेना देना नहीं है। भौतिक जो भाव हैं, इमोशंस हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। ये दिव्य आध्यात्मिक भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति जो कि श्रीमती राधा रानी के कंट्रोल में, नियंत्रण में है, डायरेक्ट उनके द्वारा प्रेरित होती है। तो इसलिए इसको कोई भक्त खुद से प्रकट नहीं कर सकता है। Since the Supreme Lord is also under the influence of the transcendental bliss, when one comes in touch with such bliss in love of Godhead, one's heart melts, and the symptoms of this are standing of the hairs on end, etc. हाँ, तो इसके लक्षण होते हैं जब भगवान भी खुद इस प्रकार के दिव्य आनंद के प्रभाव में रहते हैं, और कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण जब भक्त उनके संपर्क में आता है तो उसका भी हृदय द्रवित हो जाता है। और ये जो हृदय द्रवित होना है, ये आध्यात्मिक स्तर का, भौतिक स्तर का नहीं है ये द्रवित होना। हाँ। हालांकि जब भौतिक स्तर से कोई किसी का हृदय द्रवित होता है और जब आध्यात्मिक स्तर पे हृदय द्रवित होता है, तो जो लक्षण प्रतीत होते हैं बाहर से सेम ही दिखते हैं, कोई खास अंतर नहीं होता है। जैसे एक बार हम एक कथा में चर्चा की है कि एक बार एक वैष्णव कथा कर रहे थे। तो पहले एक वैष्णव थे, बाबा जी महाराज थे कोई, तो उनकी दाढ़ी थी। तो कथा किए, बड़ा सुंदर कथा किए। और उस कथा के ऑडियंस में एक बूढ़ी स्त्री बैठी हुई थी। तो वो जो है बाबा जी को देख देख के बस रोते जा रही है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। तो बाबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ऐसा इतनी शुद्ध भक्त है ये, कथा सुन करके कितना इनको रुलाई आ रही है, कितना रो रहे हैं। तो सब कथा जब समाप्त हुई तो पूछे कि माता, आप बड़ी महा उत्तम वैष्णव हैं, आपको कथा में क्या सुन करके इतना हुआ कि आप भाव आ गया कि आप रो रही थी। तो वो बूढ़ी औरत बोली कि मेरी एक बकरी थी ऐसे ही, और आपकी दाढ़ी को देख करके मुझे उसकी याद आ रही थी, और उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसलिए मैं जो है उसको याद में रो रही हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण की कथा चल रही है और वो किसी और को याद करके रो रही है। तो बाहर से दिखने में नहीं पता चलता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम होने के जो लक्षण होते हैं वो स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। कई बार कुछ लोग बाहर से अलग तरीके से भी मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन वो स्वाभाविक प्रेम नहीं है, वो वास्तविक प्रेम नहीं होता है। Sometimes a person thus melts and manifests these transcendental symptoms, yet at the same time is not well behaved in his personal transactions. This indicates that he has not yet reached complete perfection in devotional life। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कट लिख रहे हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं प्रकट करते हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता है, लक्षण प्रकट करते हैं जब कथा सुनने पे, कीर्तन में। तो लेकिन फिर भी उनका जो पर्सनल बिहेवियर होता है
वो अप टू द मार्क नहीं होता, अभी भी भौतिक आसक्ति बनी रहती है। तो इसका मतलब है कि वो अभी भी कंप्लीट परफेक्शन, परम सिद्धि की ओर प्राप्त नहीं किए हैं। ये हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। इसका मतलब है वो भक्त अभी छाया भाव को प्रकट करते हैं, जो कि उसका खुद का नहीं है। लेकिन अगर कोई शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आया है, उनके कीर्तन कर रहा है, उनसे कथा श्रवण कर रहा है, या उनके शुद्ध भक्ति के बारे में सुन रहा है, तो उसके कारण उनका जो भगवान के प्रति प्रेम है या भाव है, तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे कभी कभी बद्ध जीवात्माओं के हृदय में आता है, और उनका भी हृदय द्रवित हो जाता है। तो जो कि होता है वास्तविक, लेकिन वो रिफ्लेक्शन होता है, उधार लिया हुआ भाव है, इसलिए अस्थायी भाव होता है। लेकिन इस प्रकार से वो धीरे धीरे आगे जब बढ़ता है, हृदय शुद्धिकरण हो जाता है, तो खुद का भी स्थायी भाव भगवान के प्रति विकसित होने लग जाता है। In other words, a devotee who dances in ecstasy, but after dancing and crying appears to be attracted to material affairs, has not yet reached the perfection of devotional service, which is called Ashaya Shuddhi, or the perfection of existence. One who attains the perfection of existence is completely averse to material enjoyment and engrossed in transcendental love of God. प्रभुपाद जी वही चीज के लिए लिख रहे हैं कि जो वास्तव में भाव भक्ति की परफेक्शन, शुद्ध सिद्धि को प्राप्त किया है, तो वो पूरी तरह से भौतिक इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त हो जाता है, और पूरी तरह से कृष्ण के प्रति प्रेम में सेवा में रहता है। तो पूरी तरह से भौतिक इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त होना मतलब कि इस भौतिक जगत से ना तो उसको प्रेम होता, आसक्ति होती है, ना तो घृणा होती है। क्योंकि भौतिक जगत के प्रति घृणा रखना भी एक प्रकार से वो आसक्ति का ही एक दूसरा स्वरूप है। क्योंकि जब किसी को भौतिक भोग करने की आसक्ति होती है, और उसको वो पूरा नहीं कर पाता है किसी कारणवश, या तो कैपेसिटी नहीं है, तो किसी कारणवश अगर वो नहीं कंप्लीट नहीं कर पाता है अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को, तो फिर ही डेवलप्स हेट्रेड, घृणा को विकसित कर लेता है। लेकिन घृणा का मतलब ये नहीं है कि वो भौतिक भोग करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो चुका है। तो भौतिक भोग करने की प्रवृत्ति से मुक्त होना मतलब दैट डिवोटी इज लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग मटेरियल, ही इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट कृष्णा सर्विस। कृष्ण की सेवा करने के लिए किसी भी परिस्थिति में रहना पड़ेगा, और रहता है। किसी को किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का त्याग करना पड़े, त्याग कर देता है। किसी को स्वीकार करना पड़े, स्वीकार कर लेता है। ये होता है कृष्ण जो वास्तविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित किए हैं। So it is therefore to be concluded that the ecstatic symptoms of Asa Shuddhi are visible when a devotee's service has no material cause and is purely spiritual in nature. These are characteristics of transcendental love of Godhead as stated in Srimad Bhagavatam. Savai pumsam paro dharmo yato bhakti radhoksaje ahetukya pratihata yayatma suprasiddhati. That religion is best which causes its followers to become ecstatic in love of God, that is unmotivated and free from material impediments, for this alone can completely satisfy the self. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, राम राम। चलो, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस। हाई लेवल का प्रश्न है ये। तो आज हाँ। मैं महाराज से बात कर रहा था, मैंने कहा कि हाउ टू गेट कृष्ण प्रेम, और मैंने पूछा हाउ टू बिकम प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण, हाउ टू प्लेस हरि गुण वैष्णव। उन्होंने बोले, बहुत अच्छी बात वो बोले कि एनीबडी कैन फॉल डाउन इवन फ्रॉम हाउ स्टेज, लाइक राजा भरत, ही वाज इन भाव स्टेज, इवन देन ही गॉट फॉल डाउन फ्रॉम भाव स्टेज। तो भाव स्टेज से फॉल डाउन हो सकता है क्या? हाँ, यस, पॉसिबिलिटी है भाव स्टेज से भी फॉल डाउन, क्योंकि भाव केवल जो है प्रेम के स्तर से किसी का भी पतन नहीं होता है। भाव के स्तर से भी पतन होने का चांसेस रहता है, माया इज सो पावरफुल। लेकिन जनरली जो भाव के स्तर से जिन भक्तों का पतन हुआ भी है, तो भगवान की कृपा से फिर वो एक दो जन्म में वो वापस से प्रेम के स्तर पे पहुंच गए हैं। जैसे भरत महाराज को 3 जन्म लग गया। और विल्व मंगल ठाकुर के बारे में भी बताते हैं कि वो भी लास्ट स्टेज, लास्ट बर्थ में वही वॉज इन भाव स्टेज, लेकिन वैष्णव अपराध करने के कारण उनका भी पतन हुआ। लेकिन फिर वो नेक्स्ट लाइफ, एक ही लाइफ में वो वापस से प्रेम के स्तर में पहुंच गए। तो ये है प्रभाव, क्योंकि भाव के स्टेज में भी बहुत ही बहुत ही कम मात्रा में कुछ कुछ जो रेमिनेंट्स ऑफ जो अनर्थ हैं वो रह जाते हैं। केवल प्रेम के स्तर पे ही पूर्ण रूप से मुक्त होता है व्यक्ति। और आज महाराज जी बोल रहे थे, मैं उससे प्रश्न पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि हाउ टू गेट कृष्ण प्रेम, तो उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट गेट कृष्ण डायरेक्टली, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, साधु श्रद्धा, देन साधु संग, देन भजन क्रिया, देन वी कैन गेट कृष्ण। तो यस। कोई डायरेक्ट कृष्ण प्रेम पाना चाहे तो पा सकता है क्या?
नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं। आज के श्लोक में हमने वही मोस्टली ज्यादातर डिस्कस किया कि ये जो वैज्ञानिक विधि है, आदर श्रद्धा से लेकर के तो 9 स्टेजेस होके ही जाना पड़ेगा। कृष्ण प्रेम जो है बाहर से कोई नहीं प्राप्त कर सकता है, ये इंटरनल सब्जेक्ट मैटर है। हाँ। तो जब तक अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस नहीं किया है तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रेसिंग अहेड। अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस करके ही फिर निष्ठा, रुचि, भाव, ये प्रेम इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पे श्रील भक्ति ठाकुर तात्पर्य में वार्निंग दे रहे हैं कि एक्सटर्नली कृष्ण प्रेम के जो सिम्टम्स हैं उसको बाहरी रूप से जो है कृत्रिम रूप से अगर कोई धारण करके सोचे कि कृष्ण प्रेम ये करने से मिल जाएगा, जैसे कि सहजिया लोग सोचते हैं, वो लोग वृंदावन चले जाते हैं, ब्रज में जा करके गोपी भाव के लिए वो लोग ऐसा प्रयास करते हैं एक्सटर्नली। कुछ लोग तो यहाँ तक करते हैं कि साड़ी पहन लेते हैं, प्रभु जी लोग होते हैं साड़ी पहन करके गोपियों की तरह नकल करते हैं, कुछ लोग मोर बनने के लिए मोर के जैसे नकल करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं। तो वो एक्सटर्नल सिम्टम्स है, उससे जो है इंटरनल चीज में परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो इसीलिए इंटरनल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। और ये स्टेप बाय स्टेप साधना भक्ति अच्छे से और वैष्णव सेवा, सुबह सुबह के श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे, ये दो चीज करने से, वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन करने से कृष्ण के चरण के प्रति प्रेम को प्राप्त करते हैं। जी जी जी। अभी प्रभु जी शायद नहीं है, पीताम्बर चंद्र प्रभु। तो और भी कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते यस। हैं। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? जैसे एक चैट बॉक्स में प्रश्न आया है कि कृष्ण प्रेम जो है वो बाहर का वस्तु नहीं है, ये अंदर से है। तो यस, ये अंदर का है, तो ऑलरेडी जीवात्मा के अंदर कृष्ण प्रेम होता है। लेकिन जो कवरिंग है, अनर्थों की जो कवरिंग होती है, वो साफ होने के बाद ही वो प्रकट हो सकता है। इसलिए बाहर से आर्टिफिशियल लाने का प्रयास न करके हम इंटरनल क्लीनिनेस करें, अपने आप वो समय आने में प्रकट हो जाता है। यस प्रतिज्ञा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसे जो काफी डेवलप सिटीज हो गए उनमें तो मान लीजिए इस्कॉन टेम्पल्स वगैरह हैं, तो वहां पे लोगों को पता चलता रहता है। लेकिन कुछ सिटीज हैं जैसे हरदोई वगैरह में इस्कॉन का कोई मतलब पता नहीं चलता, हम लोग को कुछ नहीं पता था। तो मान लीजिए वहाँ ऐसा ये सब इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता लोगों को, ये नवधा भक्ति और पंचांग भक्ति एक्सेट्रा। तो वो तो अंदर से मतलब फीलिंग आएगी कृष्णा के लिए बचपन से देखते हुए। अ, तो क्या वो भी सहजिया भाव में गिनी जाएगी अगर हम वो फीलिंग आने के बाद में अपनी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं? नहीं, मैं समझा नहीं। अगर ठीक है, वो कई जगह अभी नहीं है इस प्रकार से प्रामाणिक तरीके से ज्ञान का स्रोत। लेकिन जिसको भी सच में कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना है तो फिर सर्च आउट करेगा। ऐसे कई केसेस है, उदाहरण है, भक्त हैं जो गीता को खोजते खोजते आए हैं, ढूंढते ढूंढते आए, हाँ गांव गांव से निकल निकल के वृंदावन धाम गए, वहां पे इस्कॉन टेम्पल भक्तों से मिले, फिर जुड़े, और फिर वो लोग प्रोग्रेस किए। जैसे जो स्टूडेंट सीरियस होते हैं कि हमको आगे बढ़ना है, पढ़ाई करना है, तो वो लोग गाँव वगैरह छोड़ करके फिर सिटी में जाते हैं और फिर पढ़ाई लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से, लेकिन जब तक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किसी प्रमाणिक आचार्य और गीता भागवत की सैद्धांतिक शिक्षा को प्राप्त करते हुए कोई आगे नहीं बढ़ेगा, तो बाकी मोरलेस ज्यादातर यही चांस रहता है कि वो व्यक्ति का भाव केवल भावुकता बस भगवान के प्रति होता है। और इसका हम देख सकते हैं कि लोग कुछ भाव तो दिखाते हैं भगवान के प्रति भी, लेकिन साथ हाँ में भौतिक जगत के प्रति भी आसक्ति बनी रहती है। तो जब तक भौतिक जगत के प्रति आसक्ति है, भोग वृत्ति है, वो नष्ट नहीं हो जाता है, तो उसको ट्रू जो लव ऑफ गॉड है, वास्तविक कृष्ण के प्रति प्रेम है, नहीं बोला जा सकता है। हाँ, और ये चेंज श्रीमद् भागवतम वगैरह पढ़ के ही आता है, मतलब पहले तो यस। वैसे ही रहता। हाँ। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पॉइंट बारे में ये भगवान कह रहे हैं कि केवल साधु पुरुष ही जो एक ही ईश्वर को भीतर और बाहर देख सकते हैं पूर्ण एवं शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं। तो फिर हम ये कृष्ण प्रेम से ये कौन सी स्टेज आ गई है जो ऐसे कोई दिखता है कि ये शरीर को दर्शन नहीं करता, आत्मा के ही दर्शन करता है? आत्म साक्षात्कार की स्टेज है, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। हाँ, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभतेम परा। तो वो आत्म साक्षात्कार का स्तर है, ब्रह्म भूत स्टेज है, और वहां से फिर प्रारंभ होता है भगवान की शुद्ध भक्ति। और जितना वो आगे बढ़ता जाता है तो कृष्ण प्रति प्रेम को प्राप्त करता है। कृष्ण प्रेम बहुत आगे है, ब्रह्मा भूता प्रसन्न आत्मा, वहां से फिर वैकुंठ में प्रवेश करता है, नारायण के प्रति ऐश्वर्य भाव प्राप्त करता है। और कृष्ण प्रेम तो कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, वो तो किसी ऐसे कृष्ण को प्रेम करने वाले ब्रज के भक्त
के द्वारा ही प्राप्त होता है। भगवान का मॉर्निंग में तो स्वतः ही ना हमारे मन में कोई विचार आता है कुछ भी, ना तो अपने आप ही आंख से पानी निकलने लग जाता है, तो फिर हम ऐसे कैसे कंट्रोल करें उस समय। हाँ, तो वो ठीक है ना, वो दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कभी कभी ऐसा होता है साधन भक्ति के स्टेज में भी, कि हालांकि अनर्थ होते हैं हृदय में, लेकिन जो सिंसियरली आश्रय लेते हैं भगवान का और वैष्णव आचार्यों का, तो कभी कभी स्वाभाविक रूप से अपने आप ही ऐसे विकार भी आते हैं, अश्रुधारा बहना, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं। हम लोग चर्चा की है कि आर्टिफिशियली जानबूझ करके प्रकट करने का प्रयास कुछ लोग करते हैं केवल दिखाने के लिए, तो वो सहजिया प्रवृत्ति होती है, उससे कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला है। उससे केवल जो है फालतू टाइम वेस्ट होगा खुद का और एनर्जी लॉस होगा। लेकिन जिस भक्त का ये उद्देश्य नहीं है दिखावा करने का, लेकिन कृष्ण के प्रति आकर्षण है, अपने आप ही कभी कभी द्रवित हो जाता है हृदय, तो वो सही है, वो गलत नहीं है। रूप जैसे जो प्रेम है, जो साधन भक्ति का जो नौ स्टेज है, तो प्रेम टॉप मोस्ट है, लेकिन स्पिरिचुअल में प्रेम से बिगिनिंग होती है। यहाँ पे जहाँ सीन होता है, वहाँ पे हाँ स्टार्टिंग है। ऐसा समझ सकते हैं, कह सकते हैं क्या? हाँ, यस, वहां से स्टार्ट होता है आध्यात्मिक जगत में, फिर वो प्रेम और ब्रज प्रेम, और फिर उसमें भी गोपियों का, फिर श्रीमती राधा रानी का, वो प्रेम और बढ़ता ही जाता है। प्रेम का कोई अंत नहीं होता, सीमा नहीं होता है। जी। लेकिन